कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का मतदान खत्म हो गया है। कर्नाटक की 224 संसदीय विधानसभा के लिए आज यानी 10 मई को सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी। अब सबको इंतजार है तो 13 मई को आने वाले कर्नाटक के नतीजों का। 13 मई को ये फैसला हो जाएगा कि कर्नाटक की जनता का जनादेश किसके पास गया है। लेकिन आज वोटिंग खत्म होने के बाद तमाम एग्जिट पोल के नतीजे भविष्य की सरकार का संकेत दे रहे हैं। अगर बात करें सी वोटर के एग्जिट पोल की, तो सी वोटर ने कर्नाटक की 224 सीटों में से कांग्रेस को 110 से 112, बीजेपी को 83 से 95 सीटें और जेडीएस को 21 से 29 सीटें, साथ ही अन्य को 2 से 6 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। वहीं अगर वोट शेयर की बात करें तो सी वोटर के एग्जिट पोल में बीजेपी को 38%, कांग्रेस को 41%, जेडीएस को 15% और अन्य को 6% वोट मिल रहे हैं। वहीं कर्नाटक के अगर अलग अलग रीजन की बात करें तो किस रीजन में किस पार्टी को कितने फीसदी और कितने वोट मिल रहे हैं, अब ये भी जान लीजिए। सेंट्रल कर्नाटक रीजन की बात करें तो सेंट्रल कर्नाटक रीजन की 35 सीटों में से बीजेपी को 12 से 16, कांग्रेस को 18 से 22, जेडीएस को 0 से 2 और अन्य को 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं अगर ओल्ड मैसूर रीजन की बात करें तो ओल्ड मैसूर रीजन की 55 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 4, कांग्रेस को 28 से 32, जेडीएस को 19 से 23 और अन्य के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं अगर ग्रेटर बेंगलुरु रीजन की बात करें तो ग्रेटर बेंगलुरु रीजन की 32 सीटों में से बीजेपी के पास 15 से 19, कांग्रेस के पास 11 से 15, जेडीएस के पास 1 से 4 और अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगर कोस्टल कर्नाटक रीजन की बात करें तो इस रीजन की 21 सीटों में से बीजेपी को 15 से 19, कांग्रेस को 2 से 6 और जेडीएस और अन्य को 1 भी सीट मिलती नहीं नजर आ रही है। और अगर मुंबई कर्नाटक रीजन की बात करें तो मुंबई कर्नाटक रीजन की 50 सीटों में से बीजेपी के पास 24 से 28, कांग्रेस के पास 22 से 26, जेडीएस और अन्य के खाते में 1-1 सीट जाती नजर आ रही है। और सबसे आखिर में अगर हैदराबाद कर्नाटक रीजन की बात करें तो हैदराबाद कर्नाटक रीजन की 31 सीटों में से बीजेपी के पास 11 से 15, कांग्रेस के पास 13 से 17, जेडीएस के पास 2 और अन्य के खाते में 3 सीटें जाती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि कर्नाटक में बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस मुख्य मुकाबले में है। वहीं 224 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत का जादुई आंकड़ा 113 है। सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। ये एग्जिट पोल देख कांग्रेस के गलियारों में खुशी भी देखी जा रही है। हालांकि फाइनल नतीजे तो 13 मई को आएंगे और ये तभी साफ हो पाएगा कि कर्नाटक की जनता का दिल किस पार्टी ने जीता है। आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव सभी राजनीतिक दलों के लिए इसलिए भी काफी अहम है क्योंकि साल भर में लोकसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी चुनाव जीतकर दक्षिण के गढ़ को बरकरार रखना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस 2024 का लोकसभा चुनाव से पहले राज्य की सत्ता में वापसी कर जनता को एक मजबूत संदेश देना चाहती है।